हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज हम पढ़ने वाले सेमेस्टर वन का जो सिलेबस है। सेमेस्टर वन का सिलेबस हिस्ट्री ऑनर्स का जो सेमेस्टर वन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है उसके बारे में आज हम फुल डिटेल कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेमेस्टर वन से सेमेस्टर सिक्स तक हिस्ट्री ऑनर्स में क्या क्या पढ़ना होता है उसका वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। ओके, तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेमेस्टर वन में क्या क्या पढ़ना होता है हमें हिस्ट्री में, पूरा डिटेल हम कवर करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहते हैं जैसे कि आप सबको पता है कि सेमेस्टर वन में दो ऑनर्स पेपर होते हैं। तो ऑनर्स पेपर मतलब ऑनर्स पेपर तो वन ही होता है, उसका पेपर दो होते हैं। दो पेपर मतलब कि कोर वन और कोर टू। तो कोर वन और कोर टू में हमें क्या पढ़ना होता है? तो सबसे पहला कोर में हमें पढ़ना होता है हिस्ट्री में, जो पढ़ना होगा वो होगा प्राचीन भारत का इतिहास, प्रारंभिक काल से मौर्य युग तक, मतलब ये पढ़ना होगा। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर में हमें आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ना होगा इस। तो ये तो हो गया शॉर्ट में, अभी हम पूरा डिटेल कवर करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं जो पेपर वन है, पेपर वन में हमें क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो पेपर वन में हर एक पेपर में 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का हमें एग्ज़ाम देना होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना होगा भौगोलिक पृष्ठभूमि, प्रमुख मार्ग और संचार, पर्यावरण, लोक एवं भाषाएं। तो ये जो हो गया हिस्ट्री में, ये भी पढ़ना होता है। उसके बाद हमें पढ़ना होता है प्राक इतिहास, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, और ये सब हमें पाषाण काल यहाँ पर पढ़ने होते हैं। उसके बाद जो होगा हड़प्पा सभ्यता, आप सबको पता होगा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना होता है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसका विस्तार, उसका विशेषताएँ और पतन, वो ख़त्म कैसे हुआ, वो सब कुछ इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद होता है वैदिक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में भी पढ़ना होगा। या जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, वैदिक सभ्यता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति वैदिक साहित्य के आधार पर, ठीक है ना, वैदिक साहित्य के आधार पर ये सब पढ़ना होता है। यहाँ पर ये आप सबका एक टॉपिक हो जाएगा। अगर आप सबके पास बुक नहीं है तो आप सब यूट्यूब के सहारे से भी या गूगल करके भी लिख सकते हैं। ये टॉपिक वाइज मैं बता दे रहा हूँ आप सबको। ये टॉपिक ही बस एक सर्च कर लेना है कि प्राक इतिहास क्या होता है, पूर्व इतिहास क्या होता है, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। ये सब अगर आप सब यूट्यूब पे भी सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा आप सबको टॉपिक वाइज, तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद पढ़ना होता है, देखिए वैदिक सभ्यता तो हो गया। वैदिक सभ्यता में के बारे में भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आप सबको, तो वहाँ से भी आप सब इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है लोह युग, मतलब क्या बोलते हैं, पाषाण काल के बाद हमारे पास वैदिक काल आता है। वैदिक के बाद लोह युग हमें पढ़ना होता है। उसके बाद पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आप सबको पढ़ लेना, ये भी आप सबको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद हमें पढ़ना होता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मतलब हर्यक वंश से नंद वंश तक। ये देखिए, ये यहाँ तक हमको पढ़ना होता है। आप सबको मैंने ये देखिए टॉपिक वाइज हो, मतलब कि सिलेबस जो होता है आप सबको पता हो जाता है सिलेबस पढ़ने से कि आप सबको क्या पढ़ना है। तो आप सबको अगर पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है तो आप सब कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या बुक से पढ़ें, या यूट्यूब से पढ़ें, गूगल से पढ़ें, कहीं से भी आप सब पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य आता है हमारा। मौर्य साम्राज्य पढ़ना होता है। तो मौर्य साम्राज्य में क्या पढ़ना है? चंद्रगुप्त मौर्य का जीवनी पढ़ना है और उसकी उपलब्धियाँ पढ़ना है। उसके बाद अशोक का धम्म के बारे में पढ़ना है और अवधारणा एवं प्रसार। उसके बाद मौर्य प्रशासन, स्वरूप एवं आधार। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था उसके बारे में। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग अलेक्जेंडर का आक्रमण एवं प्रभाव। अलेक्जेंडर का आक्रमण क्या था, उसका प्रभाव क्या पड़ा था, उसके बारे में भी पढ़ना होगा। ये तो हो गया पेपर वन। तो अब पेपर वन कंप्लीट होने के बाद हमारा पेपर टू आता है। तो पेपर टू में क्या होता है? पेपर टू हमें विश्व, मतलब कि पूरा विश्व का इतिहास पढ़ना होता है। तो विश्व इतिहास में सबसे पहला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद ये देखिए, उसी में फ्रांसीसी क्रांति में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं कि कारण एवं प्रभाव, बुद्धिजीवियों का योगदान। उसके बाद दूसरा जो है राष्ट्रीय सभा के कार्य। उसके बाद आतंक का राज्य, क्रांति की देन, ये सब फ्रांसीसी क्रांति के अंदर में आते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति आपको पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ना है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसका जीवनी भी कवर कर लीजिएगा। उसके बाद नेपोलियन का उत्कर्ष क्या देन है, पतन है, कैसे हुआ, सब पढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ना होगा, उसका गठन, कार्य, कैसे ख़त्म हुआ, सारा कुछ उसके बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद यूरोपीय व्यवस्था। तो यूरोपीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। फिर उसका अगला है मैटरनिक व्यवस्था। तो मैटरनिक व्यवस्था 6 नंबर में जो आता है वो होता है 1830 से 1848 की क्रांति, कारण एवं परिणाम।
ठीक है ना। ये भी फ्रांसीसी क्रांति में ही है, फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है, तो ये भी पढ़ना होगा आप सबको। उसके बाद नेपोलियन तृतीय की गृह एवं विदेशी नीति। तो नेपोलियन का जो नेपोलियन तृतीय है, नेपोलियन तृतीय का जो गृह एवं विदेशी नीति क्या क्या थी उसके बारे में भी आप सबको पढ़ना हुआ है। उसके बाद क्रीमिया युद्ध। देखिए एक युद्ध हुआ था क्रीमिया युद्ध, ये क्यों हुआ था, उसका कारण और क्या परिणाम निकला था उसके बारे में भी पढ़ना होगा। और जो इसका लास्ट जो टॉपिक होता है वो होता है इटली एवं जर्मनी का एकीकरण। ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्ज़ाम में आता है, मतलब कि ये पूरी कंफर्म है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ये क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। और जो नेपोलियन के बारे में भी कंफर्म पूरा पूछा जाता है। अगर आप सब इसे खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसका लिंक, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा सेमेस्टर 1 का पूरा कंप्लीट सिलेबस। इसके बाद मैं अगला वीडियो में सेमेस्टर 2 का सिलेबस बता दूंगा। और अगर आप सब और भी कुछ वीडियो चाहते हैं किसी से भी रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप सबके लिए वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूँगा। एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अभी तक यार आप सबके लिए ये वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर कर ही सकते हैं आप, एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हिस्ट्री का सिलेबस के बारे में पता चल जाए, अगर आप वो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है इस तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।